हाय, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में सर्दियों में आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। देखिए, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है और जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो जानना चाहेंगे कि अपने आप को प्रेगनेंसी में कैसे ठीक रख सकते हैं, बच्चे की हेल्थ और अपने लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपका बेबी की ग्रोथ भी ठीक हो और आपको भी किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले ध्यान रखेंगे सर्दियों में, क्योंकि सबकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है, प्यास इतनी नहीं लगती है, पर हमें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे अलार्म लगा के पानी पिए या पानी जैसी चीज़ें जो भी आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो आप गर्म करके नींबू पानी ले लें, नारियल पानी ले लें, सूप ले लें, दूध वाली चीज़ें ले लें, अपना वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक प्रेगनेंसी में अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, डाइट का ध्यान रखें। आप जो भी डाइट ले रहे हैं ये देखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान डाइट की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती है, पर सर्दियों में आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे और उतना ही खाते रहेंगे तो जो हार्टबर्न की प्रॉब्लम है ये आपको ज़्यादा बॉदर करेगी। तो कोशिश करके आप जो भी डाइट लेते आए हैं वो लें, पर हर मील के बाद कम से कम आधा पौना घंटा वॉक कर लें ताकि खाना आप ढंग से पचा पाएँ और ऐसा ना हो कि एक ही जगह पे बैठे बैठे फिजिकल इनएक्टिविटी के बाद आप खाना खाते रहे और उससे आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या बढ़े। सर्दियों में सारी प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे आते हैं, तो एक कलरफुल डाइट जिसमें अच्छे से सब फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सैलड्स हो, सूप्स हो, वो आप ले सकते हैं। ये आपके लिए और आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सरसाइज, जैसा हमने बात किया कि आप जो फिजिकल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपना प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर्दियों की वजह से, आलस की वजह से उसमें ब्रेक ना दें, उस अपने एंटीनेटल एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते रहें। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो जो आधे घंटे की वॉक है उसको मिस मत कीजिए। हिम्मत करके सुबह के टाइम नहीं तो लंच के बाद या डिनर के बाद ज़रूर एक्सरसाइज करें। इट विल बी गुड फॉर यू। बच्चे को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो पाता है, तो कंटिन्यू योर एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी। देन सर्दी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। वैसे भी प्रेगनेंसी में जब पेट की ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है, स्किन की स्ट्रेचिंग होती है, ड्राइनेस बहुत महसूस होती है, इचिंग बहुत होती है, तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें। हो सकता है दिन में आपको 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़े, बट वो ज़रूर लगाएं, वरना बहुत इचीनेस रहती है, स्केलीनेस रहती है और आप इरिटेबल रहेंगे। रिगार्डिंग क्लोथिंग, कोशिश करके ऐसे कपड़े पहने जो बहुत ज़्यादा एकदम से गर्म और भारी ना हो, क्योंकि सडनली उसको रिमूव करने का भी आपका मन कर सकता है। प्रेगनेंसी में आप जनरली वार्म फील करते हैं, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो बाहर जब भी जाएं तो लेयरिंग के हिसाब से कपड़े पहने, जिसमें से आप एक लेयर उतार भी सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाए तो। पर ठंड से बचने के लिए एडिक्वेटली क्लोथ रहें, स्कार्फ पहने, मफलर पहने, कैप और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। रिगार्डिंग द फैक्ट कि इन्फेक्शन से कैसे बचें, क्योंकि सर्दी के टाइम में फ्लू बहुत कॉमन होता है, खांसी जुकाम होना, वायरल इन्फेक्शंस होना, ये बहुत प्रेवलेंट है। तो एक फ्लू वैक्सीन होता है जो आपको 12 हफ्ते पूरे होते ही प्रेगनेंसी में लगवा लेना चाहिए। अगर आप वो लगवाते हैं, स्पेशली नए स्ट्रेन का, क्योंकि ये स्ट्रेन हर 6 महीने में बदलता है, तो आपको ये मामूली खांसी जुकाम बुखार से थोड़ा सा प्रिवेंशन मिल जाता है। सेकेंड, आपकी इम्यूनिटी क्योंकि प्रेगनेंसी में कम होती है, तो जो हमने कोविड में प्रिकॉशन फॉलो करे थे, अगर हम वो फॉलो करते रहें तो ये वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, नहीं धो पाए तो एटलीस्ट सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करना, मास्क का प्रयोग करना, एंड जितना आप घर में रह सकते हैं उतना रहें, क्योंकि बाहर जो है एक तो ठंड तो है ही और दूसरा इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। सो अवॉइड ऑल क्राउडेड प्लेसेस। एंड बच्चे क्योंकि इस टाइम पे बहुत बीमार होते हैं, तो घर में आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी केयर के साथ आप मास्क और हैंड हाइजीन का इस्तेमाल जरूर करें। सो दीज आर द टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे इस बहुत ठंड के मौसम में केयर करने में अपनी। और कोई डाउट हो हमें तो ज़रूर मैसेज करें।